हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कारक और समाज, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। और ये हमारे केवीएस के एग्जाम में हाल ही में आने वाले हैं। कुछ लोग एग्जाम चल भी रहे हैं और ये केवीएस के ही नहीं, आपके जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, वो एसएससी का हो या तुम्हारा यूपीएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें हमारे समाज कारक बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो हमारा पहला टॉपिक है कारक। तो कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी की भूमिका होती है। तो ये हमारा शाब्दिक अर्थ क्या होता है कारक का? करने वाला। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम हमारा होगा और उससे संबंध में दूसरे वाक्य शब्दों से पता चलेगा, उसे हम लोग कारक कहते हैं। कारक में बहुत महत्वपूर्ण हमारा विभक्तियां या प्रसर्ग रखता है। तो विभक्तियां या प्रसर्ग क्या होता है? कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। इन कारकों को विभक्तियां युक्त प्रसर्ग कहा जाता है। जैसे ने, में, को, शे, ये हमारे क्या है? विभक्ति या प्रसर्ग। अब हमारा आता है कारक के प्रकार। तो कारक हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथम तो कर्ता कारक, प्रथम हमारा हो गया कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में आपको जहां भी जिस वाक्य में आपको ने मिलेगा वहां पे हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। द्वितीय में क्या होता है? कर्म कारक। यहाँ पे आपको किसी कारक में को मिलेगा तो वहां पे आपका हो जाएगा कर्म कारक। तृतीय हमारा होता है करण। तो करण यानी जिस वाक्य में आपको से या के द्वारा कार्य हो रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं करण। अब हमारा आता है चतुर्थ संप्रदान। तो संप्रदान क्या होता है? जिस वाक्य में आपको के लिए या को शब्द मिलेगा वहां पे आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। पंचम हमारा आता है अपादान। अपादान मतलब उससे अलग होने में अर्थ, यानी कि अपर से हो जाए अलग होने में अर्थ जो वहां मिलेगा वहां हमारा हो जाएगा अपदान। छठा हमारा आता है षष्ठी यानी संबंध, यानी का की के। यहां जहां आपको जिस वाक्य में का की के मिलेगा और वहां पे संबंध होगा तो वो हमारा संबंध कारक होगा। फिर आता हमारा सप्तमी यानी सातवां अधिकरण, यानी जिस वाक्य में या पर मिलेगा वहां पे अधिकरण कारक होगा। आठवां हमारा है संबोधन। तो संबोधन में मतलब हे और ये मिलेंगे अगर आपको वाक्य में स्टार्टिंग में, वाक्य में शुरुआत में या फिर आपको बीच में या अंत में कहीं भी, तो ये हमारे कारक होंगे। कर्ता कारक, क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो कार्य करता है उसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। अगर मैं आपको कर्ता समझाऊं तो कर्ता मेन होता है जो मेन व्यक्ति होता है। जैसे किसी का नाम या कोई व्यक्ति, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम आपको अच्छे से पता होगा। संज्ञा या सर्वनाम होता है मेन हमारा कर्ता कारक। इसका संबंध क्रिया से होता है सीधे। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो देखिए आपको यहाँ वाक्य में क्या मिल गया? ने। जैसे ही आपको ने मिलेगा आप समझ जाइएगा वो कौन सा है? कर्ता कारक। तो यहाँ कर्ता राम है। राम क्या आपका? कर्ता। अब कर्ता को ही हम लोग, यानी कोई नाम होगा या हमारा सर्वनाम होगा, संज्ञा या सर्वनाम होगा, उसको हम लोग कर्ता कारक बोलते हैं। कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है। अब यहाँ दो लिख दिया, दो क्या तीन प्रकार से होता है, गलत हो गया है। जैसे परसर्ग सहित। परसर्ग सहित यानी भूतकाल की सकर्मक क्रिया। आपको सकर्मक क्रिया अच्छे से पता होगी। होने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ राम ने पुस्तक पढ़ी, तो सकर्म का मतलब होता है कि उसके द्वारा कार्य हो रहा है। अगला हमारा है परसर्ग सहित, यानी भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ परसर्ग ने नहीं लगाया जाता है। देखिए भूतकाल में दो प्रकार के होते हैं। एक में हमारा जब सकर्मक क्रिया होती है तो उसमें हमारा ने लगाया जाता है वाक्य में, और हमारा जिसमें अकर्मक क्रिया होती है उसमें ने नहीं लगता है। जैसे हमारा है उदाहरण, राम गया मोहन गिरा, इस हमारे वाक्यों में हमारा ने नहीं लगेगा। फिर अगला हमारा तीसरा आता है वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बालक लिखता है तो ये हमारा वर्तमान में हो गया, और रमेश घर जाएगा ये हमारा भविष्य में होगा, तो इनमें हमारा ने नहीं लगेगा। हमारा कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या है? जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक
कहते हैं, जिसका विभक्त चिन्ह को होता है। देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग में एक टेबल में बताया था, कर्म कारक में अगर आपको को मिलता है तो तुरंत आप समझ जाइएगा वहां पे क्या है, कर्म कारक। अगर आपको कोई वाक्य में किसी में को लगा मिले तो आपका कर्म कारक होगा। फिर आपको रीड भी करना पड़ेगा कि हाँ उस वाक्य में कर्म हो रहा है या नहीं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे को आ गया, तो ये तो हमारा कर्म हो गया। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ कर्म हो रहा है, यहाँ मारने की क्रिया का फल रावण पर पड़ा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म। उसने पत्र लिखा, तो उसके द्वारा कर्म हो रहा है, काम किया जा रहा है। यहाँ लिखना क्रिया फल पर पत्र, पर यहाँ पत्र क्या है, कर्म है। अगला हमारा है करण कारक। तो करण कारक क्या है हमारा, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति हमारा से द्वारा, या तो से होगा या द्वारा होगा। अगर हमारा यानी कि किसी के द्वारा हमारा काम हो रहा होगा तो उसको हम लोग करण कारक बोलेंगे। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से मारा यानी कि बाण के द्वारा रावण रावण को मारा जा रहा है। यहाँ बाण से या बाण द्वारा रावण को मारने का काम किया जा रहा है। अब बाण से हमारा क्या है, करक कारक। हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ है देना, जिससे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह हमारे क्या होता है, के लिए या को। तो यहाँ पे हमारा ऊपर वाले वाक्य में भी आपको को मिला था, यहाँ पे भी आपको को मिला है, लेकिन आपको समझना ये है कि वहां पे हमारा क्या था कि कर्म हो रहा था, और यहाँ पे हमारा क्या है कि किसी के कोई चीज दी जा रही है, यानी दान दिया जा रहा है या काम किया जा रहा है किसी के लिए। वहां पे कर्म था, यहाँ पे काम किया जा रहा है किसी के लिए। आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। जैसे मोहन ब्राह्मण को, यानी मोहन ब्राह्मण को दान देता है, तो यहाँ देखिए मोहन दान दे रहा है, मोहन ब्राह्मण के लिए दान देता है। तो अगर वाक्य में आपको ये लगा मिल जाए या को लगा मिल जाए तो आपका संप्रदान कारक होगा। अगला हमारा अपादान कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। विभक्ति चिन्ह क्या है, से। अब जैसे यहाँ हमारा अपदान अलगाव का बोध हो, तो अभी मैंने इसके पहले आपको जो कुछ कारक बताए हैं उनमें मैंने आपको से बताया था। तो आपको ये समझना है कि किस वाक्य में अलगाव का बोध हो रहा है। अगर अलगाव का बोध हो रहा है तो अपदान कारक है वहां। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे आपको से लगा मिल गया। तो मदन घोड़े से गिर पड़ा, तो यहाँ पे से। तो इसमें क्या हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है, यानी कोई चीज किसी के द्वारा हो रही है अपने आप। तो इस तरह को हम लोग इस कारक को बोलेंगे, इस वाक्य में हम लोग बोलेंगे अपदान कारक। अगला हमारा कारक है संबंध कारक। तो संबंध कारक हमारा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि संबंध कैसे प्रकट हो रहा है। तो इसमें आपको ये चिन्ह मिलेंगे, का, के, की, ना, ने, नी या रा, री, रे, ये सबका आपको चिन्ह मिलेंगे उसमें। जैसे राजा दशरथ का बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा राम था, तो राजा दशरथ का बड़ा बेटा क्या था, राम था। तो यहाँ पे आपका संबंध बताया जा रहा है। जहां पे आपको संबंध बताया जाएगा वहां पे आपका कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तो यहाँ सब हर वक्त वाक्य में आपका संबंध बताया जा रहा है, इसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। कुछ इस प्रकार से भी हमारे होते हैं, जैसे विशेष मैंने नोट लिखा हुआ है कि संबंध कारक की यह विशेषता है कि उसकी विभक्तियां का, की, के, का, के, की संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे हमारा इस प्रकार का अगर वाक्य मिलेगा तब भी आपको ये समझना है कि वहां पे क्या है, संबंध। लड़के का सिर दुख रहा है, तो लड़के का सिर, यहाँ पे भी देखिए कि लड़के का ही वो सिर है, तो लड़का उससे संबंधित है, लड़के की तो बॉडी है वो। अब लड़के की टांग में चोट है, तो ये हमारा की आ गया, लड़के की टांग में चोट है तो लड़के की ही वो टांग है। हमारा अधिकारक करण कारक। तो अधिकरण कारक, हमारा अधिकरण कारक का अर्थ है आधार या आश्रय। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर
आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक में विभक्ति में, पे, पर ये हमें आपको चिन्ह कहीं पर अगर मिल जाए तो वहां पे हमारा अधिकरण कारक होगा। जैसे उस कमरे में 4 चोर थे, मेज पर पुस्तक रखी थी। तो इस तरह के अगर आपको वाक्य मिलते हैं और उनमें में या पर लेगा मिलता है तो हमारा वो क्या होता है, अधिकरण कारक। अगला हमारा है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें हे, अरे का प्रयोग होता है। तो हमारा ये वर्ड मिलेगा हमको, कौन सा शब्द मिलेगा, हे, अरे। जैसे हे प्रभु, तो हे प्रभु में हे आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संबोधन। हम किसी को बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। हे प्रभु क्षमा करो। अब अरे बच्चों शांत हो जाओ, तो अरे बोला हमारा, तो क्या आ गया हमारा, संबोधन, संबोधित कर रहा है। फिर इसमें भी हमने एक विशेष बताया है कि विशेष कभी कभी नाम पर जोर देकर संबोधन का काम चला जाता है, काम चला किया जाता है, वहां कारकों चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अरे आप आ गए, अजी इधर तो आइए। तो यहाँ ऐसे भी वाक्यों में आपको ऐसा लगा मिलेगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको समाज का वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या आई बटन में मैं इसका लिंक लगा दूंगा, आप वहां से जाकर के भी इसको देख सकते हैं।